हमार नाम प्रिया सिंह बा। हम जमशेदपुर झारखंड से बानी। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। हम मेम साहब नंबर 1 में आई बानी अपना आपके साबित करे खातिर। ता हम अपने आप के देखे आई बानी कि हम सर्वगुण संपन्न बानी की ना। और हम इमे पूरा विश्वास करेनी कि इंसान के जिंदा दिली, खुश दिली और अपन अंदर के बच्चा के हमेशा जगाए के रहे के चाहिए। तो हम इहे सपना लेके आई बानी मेम साहब नंबर 1 में। और हाँ, हम मेम साहब नंबर 1 जीत के ही जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज़। हम दिन रात कई सारे रियलिटी शोज़ टेलीविज़न पर देखते हैं और इसमें खुशी तब मिलती है जब अपने ही राज्य या अपने ही शहर से कोई व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करता है। इसी तरह का भोजपुरी पर जी गंगा एक चैनल है जो कि भोजपुरी रियलिटी शो लेकर आया है। ये भोजपुरी का फर्स्ट रियलिटी शो है जिसका नाम है मेम साहब नंबर 1 चलनी के चालल बबुनी। बहुत ही गर्व के साथ कह रही हूँ कि जमशेदपुर की प्रिया सिंह ने पार्टिसिपेट किया है और आज वो हमारे साथ है। उनसे खास बातचीत करेंगे उनके इस रियलिटी शो के सफ़र के बारे में। तो सबसे पहले परिचय करवाते हैं प्रिया सिंह से। मेरा नाम प्रिया सिंह है और मैं जमशेदपुर से हूँ और भोजपुरी इतिहास के पहले रियलिटी शो में हिस्सा बनी हूँ। मेरी स्कूलिंग हुई है भारतीय मॉडल मिडिल स्कूल आर्य समाज से और कॉलेज मैंने किया है द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन्स। और मैं अभी जॉब भी करती हूँ रचना कम्युनिकेशन में एज असिस्टेंट डायरेक्टर। मेरे सर हैं सौरभ सुमन झा, उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया, उनका मैं हमेशा शुक्रिया अदा करूँगी। मुझे शुरू से ही शॉर्ट फिल्म्स या फिर फिल्म्स, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ों का बहुत शौक़ था कि काश मैं भी टीवी पे दिखूँ, मुझे भी दिखना है। लोगों को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते रहती थी। तो ऐसे ही स्कूल कॉलेज से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हूँ मैं। तो शुरू से ही इस चीज़ को लेके थी तो और धीरे धीरे ये कारवां चलता गया और मैं कुछ शॉर्ट फिल्म्स जमशेदपुर में मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स किया है, कुछ मूवीज़ किए हैं। कुछ शॉर्ट फिल्म्स के नाम बता सकती हैं आप? जैसे मैंने विभत्स किया है, एल्बम सॉन्ग किया है, एक भोजपुरी भी किया है, फैशन बदल गइल बा। और फिर मैंने मूवीज़ को डायरेक्ट भी किया, असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी किया है मैंने। जैसे एक मूवी आई है हमारी meratv.in पे द गिल्टी, उस पर। और मैं एज अ एडिटिंग का भी काम करती हूँ। इस फील्ड में जो होता है ना, एंटरटेनमेंट के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा रुचि है। देखा जाए तो ये रियलिटी शो जो है ये सर्वगुण संपन्न लड़कियों के लिए है। मतलब कौन इसमें हर चीज़ में माहिर है। तो जाहिर सी बात है कि माहिर होने के लिए आपको 4 चीज़ें आनी चाहिए। एक खाना बनाना, फिर सिंगिंग करना, डांसिंग और उसके अलावा आपको सिलाई कढ़ाई। तो आपको ऐसा कौन सा काम था जो नहीं आता था और उसके लिए आपको वो सीखना पड़ा उस रियलिटी शो में जाने के लिए? ये सबसे मज़ेदार बात थी क्योंकि इसमें जिस रियलिटी शो में मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, जिसकी मैं हिस्सा हूँ, मेम साहब नंबर 1, जैसे नाम ही है चलनी के चालल बबुनी, जिसका अर्थ है कि चलनी से चाला हुआ, मतलब अब उसके अंदर कोई भी कंकड़ या फिर कोई भी ख़राब चीज़ें नहीं रहती, पूरी सर्वगुण संपन्न चीज़ें निकलती है। तो खाना बनाना, जैसा कि जाहिर सी बात है हर लड़कियों के अंदर शुरू से ही रहता है, तो वो रहा है। सिलाई कढ़ाई बुनाई में थोड़ा कम इंटरेस्ट रहा है मेरा, फिर भी मैं वो भी मैनेज कर लेती हूँ। और जहाँ तक डांसिंग की बात है तो वो मुझे काफ़ी पसंद है, मैं स्कूल से करते आई हूँ। इतने सारे रियलिटी शोज़ आते हैं, जैसे हिंदी में भी है, लेकिन आपने भोजपुरी को ही मान्यता दी, उसी में गई, पार्टिसिपेट किया, ऐसे क्यों? एक्चुअली क्या है कि हिंदी रियलिटी शोज़ तो बहुत फेमस है, काफ़ी लोग देखते हैं और काफ़ी भीड़ है वहाँ पे, काफ़ी लोग जानते हैं। पर अपनी भाषा को तवज्जो देना, अपनी भाषा को लेके आगे तक जाना, ये सबसे बड़ा बात है। क्योंकि जाहिर सी बात है भोजपुरी जो कि रियलिटी शो भोजपुरी में है, पूरी तरीके से हमें वहाँ पे भोजपुरी में ही बात करनी है। तो ये हम बहुत, और मैं शुरू से ही बहुत प्राउड रही हूँ बिहारी होने के लेके। मुझे जब भी मौका मिलेगा तब भी मैं बिहारी, मतलब भोजपुर को ही लेके आगे बढ़ूँगी। कब से ट्राई कर रही थी आप इस रियलिटी शो में जाने के लिए? एक्चुअली ये रियलिटी शो ही फर्स्ट टाइम है, तो इसमें जाने के लिए ट्राई, जब मैंने देखा कि इसका लिए ऑडिशंस चल रहे हैं, टीवी पे जैसे आया था कि आप ऑडिशन भेज सकते हैं इसमें, तो उसमें एक व्हाट्सएप नंबर था, तो मैंने एक ऑडिशन वीडियो बना के भेजा। पर मैं मतलब ऐसा नहीं था, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने बस ट्राई किया कि ठीक है, मैं भी कोशिश करती हूँ, मैं भी टीवी पे आऊँगी, क्योंकि शुरू से ही मन था। तो मैंने ऑडिशन दिया। तो ये ऑडिशन हमारे 4-5 रूप में हुआ। जैसे फर्स्ट ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर सेकंड ऑडिशन हुआ, थर्ड हुआ और उसके बाद मैं फाइनलाइज हुई। तो कहाँ कहाँ ऑडिशन देने जाना पड़ा? एक तो जैसे व्हाट्सएप नंबर पे आपने सेंड किया, उसके बाद फिर कैसे रहा? एक्चुअली कोरोना काल था,
जब ऑडिशन चल रहा था पिछले साल, तो उस समय जाहिर सी बात है गेट टुगेदर मीटिंग्स ये सारे चीज़ों को अवॉइड किया जा रहा था। तो जितने भी ऑडिशंस मैंने दिए सारे ऑनलाइन ही दिए हैं। अच्छा, जब सिलेक्शन हुआ फिर वहाँ गई, स्वागत हुआ, कैसा लगा आपको? मतलब जब सिलेक्शन हुआ तो मतलब मुझे तो पहले भरोसा नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो गया, कि मैं फाइनली जा रही हूँ। और उसके बाद फिर एक तो सबसे अच्छी बात थी कि मेरे फैमिली शुरू से ही काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेके कोई भी कभी भी कोई चीज़ के लिए मना नहीं किया गया है। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, एक तो बहुत ज़्यादा नर्वस, और वहाँ पे पूरे इंडिया से मतलब 16 लड़कियाँ आई थी अलग अलग जगह से। कोई सहरसा से थी, कोई भागलपुर से थी, कोई पंजाब से थी, अलग अलग जैसे कोई लखनऊ से थी। तो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन था, बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि पता नहीं क्या होगा कैसे, कि तो वहाँ पे हमें एक साथ रहना था, सबके साथ रहना था। तो बहुत ज़्यादा पहले तो मैं नर्वस थी, बहुत ज़्यादा। जैसा कहा जाए कि बिग बॉस जिस तरीके से है उसी टाइप का ये रियलिटी शो है। कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि हमें एक छत के नीचे 16 लड़कियों को रहना था और उसमें ही बहुत सारी चुनौतियाँ मिलती थी, उस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि आप अभी शो में देख रहे होंगे और आगे भी काफ़ी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मसालेदार होगा। काफ़ी मज़ा आने वाला है। आपके लिए जो है सबसे यादगार मोमेंट क्या था वहाँ पर? वहाँ पे हर चीज़ मेरे लिए यादगार ही रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही नया था मेरे लिए हर चीज़। तो अगर वहाँ पे झगड़ा भी हुआ है मेरा किसी के साथ तो वो भी यादगार है, और किसी के साथ फ्रेंडशिप हुई है मेरी तो वो भी यादगार है। तो किस किस तरह के चैलेंजेस आपको दिए जाते थे? जैसे कि ये शो जो है 3 चरण में है, कि जो लास्ट में मेम साहब नंबर 1 बनेगा वो 3 चरण को पार करके बनना होगा। फर्स्ट है आपका स्वाभिमानी बबनी, मतलब उसमें आप अपने पर्सनल गुणों को कैसे दिखा सकती हैं आप अकेले। दूसरी है आपकी खानदानी बबनी, कि फैमिली से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। और तीसरी है लोक लुभावनी बबनी। लोक लुभावनी मतलब जैसे सारे लोग को किस तरीके से लुभा सकते हैं। तो इन तीनों चरण को पार करने के बाद ही कोई मेम साहब नंबर 1 बनेगा। रियलिटी शो में आप जब गई तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आप छोड़ के आई, और कौन ऐसी यादें बोलेंगे या कोई ऐसी अच्छी आदत जो आप लेकर आई अपने साथ? रियलिटी शो की बात करें तो लोग इसे एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, जाहिर सी बात है लोगों को मसाला मज़ा ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है देखना। पर अगर आप उस चीज़ को फेस करेंगे तो समझ में आती है ना चीज़ें, कि बहुत सारा ऐसा समय मतलब ऐसा टाइम होता है ना, ऐसा कि आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो वहाँ पे। ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों आ गई, अब मुझे यहाँ से जाना है। और वो टाइम था मेरा, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं, क्योंकि क्या है कि बेतुकी बातों पे लड़ाई होने लगती थी। लोग एक जगह पे रह के, जैसे हमारा भी क्या था कि एक ही जगह पे हम लोग थे, हमें कहीं बाहर नहीं जाना था, कहीं कुछ नहीं करना था, एक ही छत के नीचे थे। उसके बाद फिर वहीं पे चुनौतियाँ करनी पड़ती थी गंगा भवन में ही। तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ये क्या है ना कि आप अपने अंदर की चीज़ों को भी जगा सकते हैं, कि हमें पता नहीं रहता है कि हम ये काम करने में इतने सक्षम हैं। तो सबसे पहली बात कि मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने एब्जॉर्व की कि जो मुझे नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं ज़िंदगी में ना कर पाऊँ। जैसे एक चुनौती मिली थी उसमें साड़ी बनाने को लेके, कि एक हमें सादा कपड़ा दे दिया गया और उससे साड़ी बना के और ज्वेलरी बना के खुद को ही अप्सरा बनाना था। ये अभी जस्ट ही टेलीकास्ट हो रहा है ये। तो वो सारी चीज़ें कि मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि मैं साड़ी बनाऊंगी, और काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आए मुझे। तो ये पॉजिटिव चीज़ें होती हैं ना, कि जो मैं एब्जॉर्व करी कि मेरे अंदर वो चीज़ है कि मैं कर सकती हूँ, उसको सक्षम हूँ करने में, पर वो मुझे पता ही नहीं है। तो आपके अंदर की एबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। तो आपका ड्रीम क्या है? अब तो मेरा ड्रीम तो बस एक ही है कि मैं बड़े पर्दे पर दिखूं, जैसा कि शुरुआत हो चुका है। मैं एक रियलिटी शो में आ ही रही हूँ ऑलरेडी, और मुझे एक बड़ा ब्रेक चाहिए। और अगर ये भोजपुरी से मिलता है और मुझे कभी मौका मिलता है कि अपने भोजपुरी को और ज़्यादा बड़ा करने को, तो मैं उसे बहुत अच्छे से करूँगी। जमशेदपुर के यूथ के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि अगर आपके अंदर कोई चीज़ है कि मुझे ये करना है और आप उसे मन मार के नहीं कर रहे हो, तो ये गलत चीज़ें हैं। तो बस यही है कि जहाँ मन लगे, जो मन लगे, उसको पूरे मन के साथ करें, तो वो काम आपका पूरा कंप्लीट होगा। चलिए, इसी के साथ एक बार अपने अंदाज में इस शो के बारे में जानकारी देते हुए, ताकि दर्शक आपको देखे जी गंगा पर, थोड़ा एक बार जानकारी हो जाए। जमशेदपुर में 2 गो चीज़ फेमस बा,
एगो जमशेदपुर टाटा स्टील के लोहा और दूसर प्रिया सिंह के मजबूत इरादा। त इहे मजबूत इरादा के साथ हम आवतानी जी गंगा पर मेम साहब नंबर 1 पे 15 बबुनी के छक्का छुड़ावे और अपन जमशेदपुर के नाम बढ़ावे। तो रोज़ाना टेलीकास्ट होगा ये शो मंडे टू फ्राइडे देखी हमरा के, और जो अगर मिस कर जाई तो Z5 ऐप में आप कभी भी देख सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि विजेता आप ही बने। एकदम बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी चाहूँगी। इसी के साथ हम लेते हैं मशाल न्यूज़ से विदा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मशाल न्यूज़ देखते रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही मशाल न्यूज़ के फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।